रात के अंधेरे में एक घने कोहरे से घिरी सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति अकेला खड़ा था। महसूस कर रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। वातावरण भारी था और एक अजीब सी खतरे की भावना लटक रही थी। अचानक एक बस आई जो घर पहुंचने का एकमात्र साधन था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ यह बस जो सामान्य लग रही थी वह उस स्थान पर नहीं जा रही थी जहां यह कह रही थी कि वह जा रही है। इसके बजाय यह एक भयानक अज्ञात स्थान पर जा रही थी जहां भूतिया मुलाकातें इंतजार कर रही थी, जिससे इस बस यात्रा को कोई भी सवार चौंकाने वाला अनुभव हो सकता था। यह कहानी चीन के एक वास्तविक घटना पर आधारित है जो 4 नवंबर 1991 को हुई थी। यह बस जो 3 नंबर की थी, युआन मिंग युआन और प्रेग्नेंट हिल्स के बीच चलती थी। एक छोटी सी 30 किलोमीटर की यात्रा थी जो सामान्यतः यात्रियों को उनके घर पहुंचाती थी, लेकिन रात को यह मार्ग एक डरावनी दिशा में मुड़ जाता है। उस रात लगभग 2 बजे बस अपनी सामान्य देर रात की यात्रा कर रही थी जब यह समर पैलेस नामक स्थान पर रुकी। 4 लोग बस का इंतजार कर रहे थे। 2 लोग, एक जोड़ा, एक वृद्ध महिला और एक युवा लड़का जो लगभग 20 साल का था। ये चारों बस में सवार हो गए, जिसमें केवल 2 अन्य लोग थे, चालक और कंडक्टर। जैसे ही बस अपनी यात्रा जारी रख रही थी, यह स्पष्ट हो गया कि यह बस अपनी आखिरी यात्रा पर थी, क्योंकि यह अंतिम यात्रा के बाद डिपो लौटने वाली थी। लेकिन रात बहुत ही अजीब थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, जिसे दृश्यता बहुत कम हो गई थी। चालक को सड़क के बारे में अनिश्चितता महसूस हो रही थी, इसलिए उसने एक वैकल्पिक मार्ग अपनाने का सुझाव दिया। लेकिन जोड़े ने, जो चालक के पीछे बैठे थे, वर्तमान मार्ग पर बने रहने का दबाव डाला, क्योंकि यह एक शॉर्टकट था। चालक की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे आगे बढ़े। जैसे जैसे बस घने कोहरे से भरी सुनसान सड़क पर और गहरी जाती जा रही थी, यात्रियों को असहजता महसूस होने लगी। बस के अंदर चुप थी, कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। वृद्ध महिला को महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है और उसने दूर कुछ अजीब आकृतियां देखी। ये आकृतियां प्राचीन फटी फटी कपड़े पहने हुए थी जो उन्हें भूतिया रूप दे रही थी। बावजूद इसके बस चालक ने उन्हें सवार होने दिया और वे बाकी यात्रियों के बीच बैठ गए। ये 3 नए यात्री, 2 व्यक्ति एक अस्थिर पुरुष को सहारा दे रहे थे, वातावरण को और भी भयानक बना रहे थे। वृद्ध महिला ने महसूस किया कि ये लोग सामान्य नहीं थे और उसने कंडक्टर से यह बताया कि वे शायद असली इंसान नहीं थे। कंडक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वे शायद नजदीकी रंगमंच से आए कलाकार होंगे। लेकिन महिला की आशंका और भी बढ़ गई। उसने देखा कि एक व्यक्ति का चेहरा लंबे बालों के पीछे छिपा हुआ था और उनमें से किसी के भी पांव नहीं थे, जो एक डरावनी निशानी थी। जैसे जैसे यात्रा जारी रही, बस अचानक रुक गई जब चालक ने देखा कि एक काला बिल्ली रास्ते के सामने से गुजर रही थी। महिला, जो अब और भी घबराई हुई थी, चिल्लाने लगी कि उसकी पर्स चोरी हो गई थी और इसके आरोप में युवक को दोषी ठहराया। लेकिन युवक ने इनकार किया, यह कहते हुए कि उसने कुछ नहीं चुराया। स्थिति बिगड़ने लगी और कंडक्टर ने सुझाव दिया कि वे पास के पुलिस स्टेशन पर जाएं। अंत में वृद्ध महिला और युवक बस से उतर गए, लेकिन महिला शांत थी क्योंकि उसने समझ लिया था कि अब कुछ भयंकर होने वाला है। उसने बाद में खुलासा किया कि वह युवक की जान बचा चुकी थी और वह बस और उसके बाकी यात्रियों के लिए मौत की घड़ी आ चुकी थी। युवक को समझ में नहीं आया और महिला ने बताया कि उसने जानबूझकर ध्यान भटकाया था। वे अलग हो गए और महिला ने युवक को आश्वासन दिया कि उसकी जान बचाई जा चुकी थी, लेकिन बाकी सब लोग खत्म हो चुके थे। युवक बाद में समझ पाया जब पुलिस ने जांच की। अगले दिन अधिकारियों ने पाया कि बस अचानक गायब हो गई थी जब वृद्ध महिला और युवक उतर गए थे। सीसीटीवी कैमरों से केवल बस का फुटेज था जिसमें वे दोनों उतरे थे। इसके बाद बस का कोई पता नहीं चला। कई दिनों की तलाश के बाद बस 60 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबा हुआ पाया गया, जिसमें चालक, कंडक्टर और अस्थिर आदमी के शव थे। अजीब बात यह थी कि शवों में काफी सड़न हो चुकी थी, हालांकि वे केवल 2 दिन पहले मर चुके थे। जांच में यह भी पाया गया कि बस का ईंधन खत्म हो चुका था, फिर भी यह बिना रुके नदी तक पहुंच गई थी। यह रहस्य अब भी हल नहीं हुआ और यह एक अजीब और भूतिया घटना के रूप में अज्ञात रह गया। क्या यह घटना कोई सुपरनेचुरल शक्ति थी या फिर यह एक दुखद दुर्घटना थी जिसे रहस्यमय रूप में लपेट दिया गया?